द्वितीय भाव जिसे धन भाव कुंडली में धन, वाणी, कुटुंब, संस्कार, कंठ, आहार और मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसे मारक भाव भी माना गया है। इसमें सभी ग्रह अलग अलग प्रभाव डालते हैं। आइए एक एक ग्रह का प्रभाव समझते हैं। द्वितीय भाव में ग्रहों का फल। सूर्य अगर कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है और शुभ है, तब वाणी में तेज, अधिकारपूर्ण बोलने की शैली, परिवार में मान सम्मान दिलाता है, सरकारी पद व पैतृक धन का योग भी बना देता है। यदि यही सूर्य कुंडली में अशुभ हो, तब वाणी कठोर हो सकती है, पिता से दूरी या कुटुंब में अहंकार और झगड़े तैयार होंगे। आंख और गले से जुड़ी समस्या भी दे सकता है। उपाय क्या करें? प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें, गेहूं गुड़ का दान करें तो लाभदायक रहेगा। अगर चंद्रमा शुभ होकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है, तब मधुर वाणी, कुटुंब से प्रेम, अच्छा भोजन, सुखी पारिवारिक जीवन, मन स्थिर होने पर धन वृद्धि अवश्य होगी। अगर यही चंद्र कुंडली में अशुभ है, तब चंचल वाणी, निर्णय अस्थिर, कभी धन आता है तो कभी धन जाता है। माँ के स्वास्थ्य में परेशानी रहना तय है। उपाय क्या करें? चंद्रमा को दूध चावल का भोग लगाएं, सोमवार का व्रत रखें तो उचित रहेगा। अगर मंगल शुभ होकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है, तो पैतृक संपत्ति में लाभ, वाणी में तेज, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कुटुंब में नेतृत्व करेगा। अगर यही मंगल अशुभ है, तब कटु वाणी, परिवार में झगड़े, धन व्यय अधिक होगा, गले और दांत से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें तो उचित रहेगा। अगर बुध कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ होकर बैठा है, तो वाणी में मधुरता होगी, तर्क शक्ति प्रबल होगी, व्यापार में धन लाभ मिलेगा, शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। अगर यही बुध कुंडली के दूसरे भाव में अशुभ होकर बैठा है, तो झूठ बोलने की आदत, धन आने जाने में अस्थिरता, परिवार में चालाकी वाले रिश्ते रहेंगे। उपाय क्या करें? बुधवार को हरे कपड़े पहने, गाय को हरी घास खिलाएं तो उचित रहेगा। अगर गुरु अर्थात बृहस्पति कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ होकर बैठा है, तो मीठी वाणी बोलने वाला ज्ञानवान व्यक्ति होगा, परिवार व धन से सुखी होगा, धर्म कर्म व संस्कार संपन्न रहेगा। अगर यही बृहस्पति कुंडली के द्वितीय भाव में अशुभ होकर बैठा है, तब अधिक बोलने से हानि, कुटुंब में वैचारिक मतभेद, मोटापा या गले की समस्या दे सकता है। उपाय क्या करें? गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, बड़ों का सम्मान करें तो उचित होगा। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है और शुभ होकर के बैठा हुआ है, तो मधुर वाणी, आकर्षक बोलने वाला, सुंदर भोजन व विलासिता का सुख लेने वाला व्यक्ति होगा। स्त्रियों या कला से धन लाभ भी मिलना तय है। अगर दोष की बात की जाए, यही शुक्र कुंडली के द्वितीय भाव में अशुभ है, तब भोग विलास में धन का अपव्यय करेगा, कुटुंब में स्त्रियों से विवाद करेगा, दांत और गले की समस्या सता सकती है। उपाय क्या करें? शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, गरीब कन्याओं को दान में कुछ भी देते रहें तो उचित रहेगा। अगर शनि कुंडली के दूसरे भाव में शुभ होकर बैठा है, तो मेहनत से धीरे धीरे धन संचय होगा, गंभीर वाणी, कम बोलने वाला व्यक्ति, कुटुंब में स्थिरता धीरे धीरे आती है। अगर दोषों की बात करें कि द्वितीय भाव में शनि अशुभ होकर बैठा है, तब धन संचय में देरी, वाणी कठोर, परिवार में मतभेद, गले और दांत से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकता है। उपाय क्या करें? शनिवार को तिल के तेल का दान करें, शनि के मंत्रों का यथासंभव जप करें संकल्प के माध्यम से तो उचित रहेगा। अगर राहु कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है और शुभ है, तो अचानक धन लाभ होना तय है, चतुराई से अवसर पाना भी उचित रहता है, विदेशी संपर्क से लाभ होगा। अगर दोषों की बात की जाए, तो वाणी में झूठ व धोखा हो सकता है, कुटुंब से मनमुटाव संभव है, धन के मामले में अनैतिकता व्यक्ति तैयार कर सकता है। उपाय क्या करें? राहु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें, सरसों के तेल का दान करते रहें तो उचित रहेगा। अगर केतु कुंडली के दूसरे भाव में शुभ होकर बैठा है, तो तीक्ष्ण वाणी, गूढ़ ज्ञान में रुचि, परिवार से आध्यात्मिक दूरी, दान पुण्य में धन लगाना उचित रहेगा। अगर दोषों की बात करें, तो कुटुंब से अलगाव, धन हानि या अस्थिरता, गले या मुंह की समस्या सता सकती है। उपाय क्या करें? कुत्ते को रोटी खिलाएं, श्री गणेश की पूजा करें तो लाभ होगा। कुल मिलाकर द्वितीय भाव में ग्रह यह तय करते हैं कि व्यक्ति की वाणी, धन व परिवार कैसे रहेंगे। शुभ ग्रह होने पर परिवार में सुख और धन लाभ होता है, अशुभ ग्रह होने पर झगड़े या धन हानि की संभावना बनी रहती है।